और जब ये प्रेत बना है तो इसने सबसे पहले अपने भैया को गोकर्ण की जहाँ तपस्या थी, जहाँ समाधि लगाए थे, अपने भैया को सताया। और जब भैया को सताया तो गोकर्ण भगवान ने सूर्य का ध्यान किया है तो आकाशवाणी ने बताया है कि तुम्हारा भैया प्रेत बन चुका है। गोकर्ण ने कहा है भैया तू प्रेत बन गया है तो मुझे बता। तो आज रोते हुए धुंधकारी बोला भैया कि मैंने परिवार विनाश किया, मैंने परिवार विनाश किया, अब तुमको उद्धार करो भैया, भैया की नैया डूब रही, भैया की नैया डूब रही है, नैया पार करो भैया। भैया तुम्हारे बगैर मेरा कोई उद्धार करने वाला नहीं है। तो आज गोकर्ण भगवान ने संतों के पास गए, उस समय भी कोई उपाय नजर में नहीं आया है। उसके बाद बताया है संत कुमार ऋषियों ने ज्ञान दिया, जवाब दिया कि श्रीमद् भागवत के अलावा तुम्हारे भैया का उद्धार नहीं हो सकता है। तो इस श्रीमद् भागवत कथा से केवल आपको ही नहीं, जो प्रेत योनि में चले गए हैं वो भी कथा को मन से सुन लें, उनका भी उद्धार हो जाएगा। भक्तों उसके बाद गोकर्ण भगवान ने इस तरीका से, इसी तरीका से सबका ज्ञान यज्ञ का विधान रचा और सभी देवी देवता विराजमान हुए और गोकर्ण भगवान स्वयं कथा सुनाने लगे। लेकिन देवताओं ने धुंधकारी को अंदर नहीं आने दिया। तो आज धुंधकारी की आत्मा कहने लगी भैया ये देवता लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। तो उसी समय गोकर्ण भगवान ने एक 7 गांठ का बांस लिया और कहा कि जो 7 गांठें होती हैं उनके बीच जो खाली जगह होती है उनमें वायु होती है, उस वायु में विराजमान होकर के कथा सुनो। क्योंकि महाराज जो प्रेत होते हैं उनमें ठहरने की शक्ति नहीं होती, हिलते डुलते रहते हैं। तो उसी में बैठ करके आज धुंधकारी ने कथा सुनी कि एक 7 गांठ के लाठे पर उस भाई को स्थान दिया, फिर वैदिक विधि से यथा समय सब देवों का यह मान किया। एक ही रोज की गाथा में एक पोड़ बांस की छूट गई, या यूं कहिए इतने में ही एक गांठ कर्म की छूट गई। एक दिन की कथा हुई, बांस की एक गांठ छूट गई। विधि पूर्वक जब 7वें रोज पूरा सबका विधान हुआ तो 7 गांठें फूट गई, उस पापी का निर्वाण हुआ। 7 गांठें चटक गई धीरे धीरे और धुंधकारी जो प्रेत योनि में था उससे उसे मुक्ति मिल गई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, समय भी हो गया है। कल महाभारत की कथा आपके बीच में चलेगी, परीक्षित जी का जन्म, परीक्षित का श्राप। और एक बात और हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी काम मैं अपनी बुद्धि से नहीं करूंगा, आप लोगों की इच्छा अनुसार कथा दिन में ठीक रहेगी या रात में? दिन में? दिन में भैया लोग ड्यूटी तो नहीं जाते हैं? श्रीमान नीरज भैया भी कहाँ हैं? आज तो पहला दिन है, आज तो देख के जज मत करो कि कोई रात में नहीं आएगा। बताओ दिन में सही है क्या रात में?